नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेरा आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि 5 रीजन व्हाई आप आम आदमी पार्टी लॉस्ट इन दिल्ली इलेक्शन। हाल ही में आपने रिजल्ट देखा होगा और ये लेटेस्ट इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट है, जिसमें आउट ऑफ 70 सीट दिल्ली का केवल बीजेपी का 48 सीट एंड आम आदमी पार्टी का केवल एंड केवल 22 सीट। अगर आम आदमी और बीजेपी पार्टी का इतिहास बताऊं तो आम आदमी पार्टी 2014 में 28 सीट्स, 2015 में 67 सीट्स, आउट ऑफ 70 67 सीट, ये मायने रखता है। फिर 2020 में भी 62 सीट आउट ऑफ 70, ये भी मायने रखता है। 62 और 67 में बता दूं, अब तक दिल्ली के इतिहास में इतना ज्यादा सीट किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। पहली बार जो है 62 या 67 आउट ऑफ 70 सीट मिला था आम आदमी पार्टी को। और ये क्या हुआ ऐसा कि 2025 में सीधा 62 सीट से 22 सीट तक आ गए। ये क्या ऐसा हो गया कि 60 सीधी सी बात है, 62 से सीधा 22 सीट पे आ गए। ऐसा क्या हो गया? चलिए इस मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। उसका पांच मूल आधार है। 5 मूल आधार में सबसे पहला जो चीज है, देखो, कैरेक्टर ढीला है। कहने का मतलब ये है कि मैं बता दूं, आप लोगों को याद होगा 2014 में जब कांग्रेस पार्टी रूल कर रहा था, उस टाइम से 2G स्पेक्ट्रम से लेकर रेल से लेकर तेल तक, 2G स्पेक्ट्रम, रेल, कोल, हर एक कॉमनवेल्थ, हर एक चीज में करप्शन हुआ था। और करप्शन के अगेंस्ट में जो है अन्ना हजारे आए थे लोकपाल बिल को शुरुआत करने के लिए, दमदार लोकपाल बिल के लिए, और उसको पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया था। और देश के जनता ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि लोकपाल बिल लेकर आए कि ऐसा सशक्त लोकपाल बिल होगा जो कि एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो एंटी करप्शन बिल बनेगा, एक सशक्त लोकपाल बिल बनेगा जो कि करप्शन जो कर रहे हैं उनको खदेड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 2014 की बात था, लेकिन 2025 तक आते आते अरविंद केजरीवाल खुद करप्शन केस में कई बार जेल जा चुके हैं। उनको खुद करप्शन केस में अभी भी बेल पे वो बाहर में है। तो ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि जो नेता करप्शन के लिए देश का चीफ मिनिस्टर बना था, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना था, वही करप्शन की वजह से जो है जेल जाना पड़ रहा है। तो इसलिए लोगों को इस बात को हजम नहीं हुआ। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन। एंड नॉट ओनली अरविंद केजरीवाल, इवन उनके जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, जो टॉप लेवल पे मंत्री हैं, ये भी जो है कुछ कर नहीं पाए। और ये सब भी करप्शन केस में जेल में होने के कारण दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट लोगों का, जनता का जो है उनके ऊपर जो है, जो एक तरफ से कह सकते हो कि जो ईमानदारी का जो टैग था वो हट गया। लिकर स्कैम, शीश महल डेंट, केजरीवाल ईमानदार इमेज। और शीश महल की अगर बात करें तो जो सिंपल सा स्वेटर पहनकर, मुफलर पहनकर लोगों को एक जेंटलमैन का इमेज देते थे, वो उल्टा वो सादा रहने के बारे में सोचते थे, अननेसेसरी खर्च के बारे में वो खुद जो है ज्यादा खर्च करने लगे, अपने जो है शीश महल बनाने लगे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। दूसरा रीजन है कि जो फ्री के रेवड़ी सब जो बांटने लगे, फ्लड ऑफ फ्रीज बट नो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, हर चीज जो है फ्री 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 की बात करें। पानी में फ्री, वाटर में फ्री, देन वुमेन वुमेन इन द गवर्नमेंट बसेस में फ्री, ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 200 यूनिट तक फ्री, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल कास्ट, ये सबके लिए फ्री। तो ये जो शेड्यूल कास्ट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फ्री, देन वाटर में फ्री, 200 यूनिट तक बिजली में फ्री, वुमेन को मेट्रो मेट्रो में फ्री और बसेस में फ्री। तो फ्री 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 कितना दिन आप दे पाओगे? देश जनता का पैसा में ही फ्री दोगे? तो फ्री फ्री का इतना होने से क्या हो गया कि दिल्ली का जो डेवलपमेंट मुद्दा है वो ही रुक गया। चाहे यमुना हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे दिल्ली के रोड्स हो, चाहे सेवेज हो, एमसीडी डेवलपमेंट की बात आती हो, ठीक है, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सब में जो है इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, ये भी एक रीजन था। दूसरा, अगर एमसीडी की बात करें, तीसरा एमसीडी की बात करें, एमसीडी का मतलब है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद ही जब ओपोजिशन पार्टी में थे वो खुद ही बोलते थे कि दिल्ली कितना गंदा है, साफ नहीं हो पा रहे। बट जब वो सरकार में रहे
जब एमसीडी उनके हाथ में आया तब भी वो कुछ कर नहीं पाए, और दिल्ली वन ऑफ द डार्टिएस्ट सिटी में से आता है। और एयर पोल्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड का नंबर 1 कैपिटल है, वर्ल्ड का, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड का नंबर 1 कैपिटल है दिल्ली एज ए, मतलब एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन के मामले में या फिर एमसीडी का नहीं काम करने के मामले में, ठीक है, तो दिल्ली जो है सबसे कह सकते हो कि नंबर 1 में है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। उसके साथ साथ देखो, जो आईएनसी के साथ यानी कि राहुल गांधी पार्टी के साथ मिलकर देश में वो लड़ते थे इंडिया पार्टी लेके, अब जो है दोनों एक दूसरे का मजे लेने लगे, दोनों एक दूसरे का अपोज होने लगे। जैसे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते थे, अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी को ट्रोल करते थे। तो राहुल गांधी ने तो एक बार केजरीवाल के बारे में बोल दिया था कि केजरीवाल वैगनर में आए थे, स्वेटर पहन के खंबे पे चढ़ गए और फिर जो है खंबे से उतरकर सीधा शीश महल चले गए। तो ये फनी वे में कहने का मतलब ये था कि जो मतलब मकुटा था एक तरफ से, वैगनर में आना, स्वेटर पहनना, एक सिंप्लिसिटी का जो दिखावा करना, उसके बाद जो शीश महल का डिमांड करना, तो ये एक तंज था। तो दोनों में एक दूसरे में मतलब मिलके लड़ना चाहिए था, और मिलके लड़ते तो शायद जो है रिजल्ट ज्यादा आ सकता था। ठीक है, अब जो जो है एक 5th नंबर पॉइंट है, आप गोज नेगेटिव। हर मामले में, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, हर मामले में अच्छे दिखाने की कोशिश तो किए थे। चाहे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हो या एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हो, सबके सब जो है जेल में चले गए। एक तरफ से करप्शन, उनके खिलाफ भी जो है करप्शन, अगेंस्ट द करप्शन का चार्ज लग गया। तो ये बातें लोगों को हजम नहीं हुआ कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन की बात कर रहा था, वहां के जो टॉप लेवल पे लीडर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, सबके सब जो है वही मतलब एक तरफ से कोई जेल गए थे या किसी के खिलाफ जो है करप्शन के चार्ज लगा था। तो कहीं ना कहीं ये देश के और दिल्ली के विकास के डेवलपमेंट में बाधा बाधा दे रहा था। एंड दीज आर द 5 रीजन जिसकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार जो है हार गई। अगर हम लोग बात करें आम आदमी पार्टी की, तो मैं बता दूं कि 2014 में 28 सीट आप देख सकते हैं, उसके बाद 2015 में 67 सीट, देन 2020 में 62, एंड इस बार जो है केवल 22 सीट्स है। इस बार जो है केवल 22 सीट है। ठीक है, चलिए, एनीवे, अब डबल इंजन का सरकार है मोदी जी का। ठीक है, देखते हैं कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं दिल्ली में। उसके साथ साथ मैं एक चीज बता दूं आप लोगों के लिए, हमने प्रीलिम स्पेसिफिक, यूपीएससी प्रीलिम स्पेसिफिक बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से टेस्ट सीरीज दोगे, कौन सा देना बेटर है, कौन सा नहीं, कौन सा किताब पढ़ोगे, कौन सा मेंटर को चूज करोगे, कौन सा नहीं, किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, एक होलिस्टिक अप्रोच में ये चीजें हम बताएंगे। और ये नंबर है 8527007432, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा उसका फीस जो है केवल एंड केवल 10,000। उसके अलावा हमने जो है यूपीएससी फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया है, उसका नंबर भी यही नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, नीचे दिया गया है देखिए 8527007432, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसका प्राइस है 15,000, और ये एक साल तक आपको 2025-26 के बारे में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का एक होलिस्टिक अप्रोच में आपको गाइड करेंगे हर एक चीज के मामले में। ठीक है, जुड़े रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।